सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल रहा है। वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी में समाजवादी नेता के नाम पे कुछ लोग सामंतवादी लोग बैठे हैं। अभी गुमराह करने के लिए सारी साजिशें चल रही है। इधर आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चल रही है और सभी के निशाने पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आरजेडी के लिए तो बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन इस दौरान टारगेट पे लिया जा रहा है सीएम नीतीश कुमार को। दरअसल बता दें कि बिहार में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है, एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबरें सामने आते रहती है अलग अलग जिलों से। राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड ने सबको हिला करके रख दिया और ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई थी वो भी कटघरे में आ गई। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से ये लग रहा था कि कई सारे सफेद पोशों को बचाने की कोशिश की जा रही है और पूरे हॉस्टल में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और ऐसे में आरजेडी के विधायकों ने मोर्चा खोल लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को नया नाम उन्होंने दे दिया और कहा है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और ऐसे में से समृद्धि यात्रा नहीं कुछ और ही कहा जाना चाहिए। सबसे पहले आप सुने कि तेजस्वी के हवाई चप्पल वाले विधायक गौतम कृष्ण ने क्या कहा है। और हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे, चाहे संकट कितनों हो, साजिश कितनों हो, लेकिन सूरज एक न एक दिन जरूर निकलेगा, ये मुझे विश्वास है। जो बच्ची के साथ नाइंसाफी हुआ था उसको लेकर लोग कह रहे थे कुछ गलत नहीं हुआ, आप तुम्हारी रिपोर्ट आ रही है क्या? नहीं समझे, फिर से एक बार। जो बच्ची के साथ प्रशासन के लोग कह रहे थे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, गलत नहीं किया, अब तो रिपोर्ट में जग जाहिर हो गया, किसको बचाया जा रहा है? यही बात तो हम लोग और हमारे नेता गला फाड़ फाड़ के कहे हैं। ये सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, ये सुशासन के नाम पर गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल रहा है। बचाया किसको जा रहा है विधायक जी? बचाया इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं और सत्ता के गलियारे के नीचे छुपे हुए बड़े बड़े दरिंदा है, उसको उजागर करने की जरूरत है। अगर यह सरकार निष्पक्ष एक बेटी को इंसाफ देना चाहती है तो मैं कहता हूँ सरकार सीबीआई को रिकमेंड करे। आपके नेता को पर आरोप लग रहा है कि जब तेजस्वी बिहार में होते हैं तो बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी है सांसद बीजेपी। हम तो यही कहेंगे, ये आदरणीय रूढ़ी जी को सोचना चाहिए कि पिछले 21 साल में बिहार में कौन है, पिछले 21 साल में कौन है, इस बात का जवाब दे रूढ़ी जी। और अगर 21 साल में रूढ़ी जी आपकी पार्टी और गठबंधन की सरकार है और एम्बुलेंस को छुपा करके आप रखते हैं और बोलते हैं और उससे शराब ढोते हैं और बात बनाते हैं। आपके ही पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान यादवों का टिकट काटा गया, 3 जिलाओं को बेच दिया गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी में समाजवादी नेता के नाम पे कुछ लोग सामंतवादी लोग बैठे हैं। नहीं ऐसा मैं कुछ सुना नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहेंगे और एक बात ये कहेंगे, ये अभी गुमराह करने के लिए सारी साजिशें चल रही है। अभी बहन बेटियों के इंसाफ का वक्त है। अभी कालाबाजारी का जो अभी खाद का कालाबाजारी हुआ उस पे हुआ, ये सत्ता वाले और कुछ हमारे मीडिया वाले भाई भी उन लोगों को सहयोग कर देते हैं इधर उधर की बात करने में। अभी इंसाफ की बात होनी चाहिए, गायत्री बहन की इंसाफ की बात होनी चाहिए, खगड़िया की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए, मधेपुरा की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए। दूसरा और कोई बात होनी चाहिए तो उसके बाद भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। अगर बात होना चाहिए तो ये जो समृद्धि की यात्रा के नाम पे करोड़ों करोड़ का लूट और अफसरों को बड़ा पूंजी बनाया जा रहा है, उस पर जांच होना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही अपने प्रदेश की चिंता है तो उसको चिंता होनी चाहिए, तो वो अपने क्या यात्रा का नाम रखना चाहिए भ्रष्टाचार समीक्षा यात्रा, अपराध समीक्षा यात्रा, बहन बेटियों की सुरक्षा यात्रा, वो निकाल रहे हैं समृद्धि यात्रा, वो दर्जन उड़ा रहे हैं नोबल पुरस्कार पाएंगे। नहीं होनी चाहिए। विधायक जी, आपके नेता तेजस्वी यादव ने कल कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव ने कल कहा है। हमारे नेता क्या बोले भैया, मैंने ही सुना हूँ, अगर सुनूंगा तो फिर आप लोगों को पार्टी हमारी जो तय करेगी। गौतम कृष्ण एक साधारण कार्यकर्ता है और इस साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी के हर कदम से कदम मिलाकर आपने सुना गौतम कृष्ण का कहना है कि समृद्धि यात्रा का नाम बदल करके भ्रष्टाचार समीक्षा यात्रा करनी चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि नीट के मामले में सरकार काफी ज्यादा सुस्त है, प्रशासन की कार्रवाई भी कहीं ना कहीं लीपापोती वाली है और इससे यही पता चल रहा है कि कई बड़े चेहरे शामिल हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन सभी साजिशों के बीच में, इन सभी संकटों के बीच में आरजेडी जो है वो फिर से उभरेगी, फिर से आगे बढ़ेगी और सूर्य जो है वो फिर से उगेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो और देखते रहे देशवा न्यूज।